गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक थ्योरम सर्कल से रिलेटेड है, जो जिसका स्टेटमेंट है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई सर्कल है जिस पर एक टेंजेंट एक्स वाई है और एक रेडियस ओ पी है जो कि एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होती है। ये हमारा स्टेटमेंट कहता है। तो दोस्तों, इसे हम आज प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है और एक रेडियस क्या होती है। ये तो आप सभी जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको प्रूफ करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को लिखना है कि अपन को दिया क्या है, गिवन क्या क्या है। तो अपन को गिवन में दिया है अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। और दूसरा दिया है अ टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट अ पॉइंट पी। एक टेंजेंट है एक्स वाई जो कि किसी सर्कल के पॉइंट पी पर टच करता है। दोस्तों, अब हमें प्रूफ क्या करना है। अब हम लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो OP है, जो रेडियस OP है, वो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है। OP इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने इस डायग्राम में। इसमें अपन क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P एंड ज्वाइन OQ। एक हम पॉइंट लेंगे Q जो कि एक्स वाई पर होगा, P के अलावा कहीं पर भी ले सकते हैं अपन, और इसे हम O से ज्वाइन कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अगर एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट होगा, एक्स वाई लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा, तो वो सेंटर O से OQ, सेंटर O से कोई भी अपन पॉइंट एक्स वाई पर लेंगे तो वो सेंटर से OP से हमेशा बड़ा ही होगा। यानी कोई भी अपन अगर पॉइंट एक्स वाई पर लेते हैं तो वो OQ से हमेशा बड़ा होगा। तो हम वही लिखेंगे कि OQ इज़ ग्रेटर देन OP। तो दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑफ अ लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट P। इसका मतलब है कि ये जो OQ इज़ ग्रेटर देन OP है, वो हमेशा सत्य होगा। ये हमेशा सत्य होगा किसी भी एक्स वाई की किसी भी लाइन एक्स वाई के किसी भी पॉइंट पर ये OQ इज़ ग्रेटर देन OP होगा। OP हमेशा सत्य होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं कहीं पर भी, यहाँ पर या यहाँ पर, तो वो हमेशा OQ से ग्रेटर ही होगा। OQ इज़ ग्रेटर देन OP। P को छोड़ के कोई भी पॉइंट अगर हम इस लाइन पर लेते हैं तो वो हमेशा OQ से बड़ा ही होगा। ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट ऑफ एक्स वाई। कि एक्स वाई के किसी भी पॉइंट पर जो OP है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। एक्स वाई लाइन पर पॉइंट P जो है वो हमेशा वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा OP का। यानी कि जो रेडियस है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी एक्स वाई टेंजेंट के। यानी एक्स वाई टेंजेंट पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो सेंटर से होगी वो OP होगी हमेशा। तो इसलिए हम इससे कह सकते हैं कि OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट एक्स वाई। तो अब आप सभी जानते होंगे, एक चीज़ आप सभी जानते होंगे कि कोई भी पॉइंट है वो किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर कब होता है, जब वह सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। अगर कोई पॉइंट है,
अगर उसे हमें किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उस पॉइंट से उस लाइन तक की, उस पॉइंट से उस लाइन तक की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वही लाइन परपेंडिकुलर होगी उस लाइन पे। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि जो एक्स वाई जो लाइन है या टेंजेंट है वो ओपी पर तब सेंटर से तभी परपेंडिकुलर होगा जब उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और हमने इसमें यही प्रूफ किया है कि ओपी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट ऑफ एक्स वाई। तो इससे हम कह सकते हैं कि ओपी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी और अदर थ्योरम्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।